बिहार विधान परिषद की 9 नियमित सीट और एक सीट जो नीतीश कुमार ने छोड़ी है उसके लिए उपचुनाव होने जा रहा है। मतलब कि कुल 10 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव जो है वो होगा। 18 जून को ये तारीखें घोषित कर दी गई हैं। और अगर आप देखें तो जो विधानसभा की स्थिति है उस लिहाज से आप देखें तो जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 9 एनडीए के पास और एक महागठबंधन के पास जाएगा, जो कि संख्या बल है उसके अनुसार। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन से कौन, उम्मीदवार की नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को वोट डाले जाएंगे। इसमें महागठबंधन की तरफ संख्या बल के हिसाब से एक सीट जाने की संभावना जो है वो स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि उसके पास 35 विधायक हैं और इसमें एक सीट निकालना उसके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें एका बना रहता है तो एक सीट तो आराम से निकल ही जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि महागठबंधन से कौन। तो देखिए, अगर आप देखें तो 23 से 25 विधायक चाहिए एक सीट निकालने के लिए, तो उस लिहाज से आरजेडी के 25 विधायक हैं तो आरजेडी अपना उम्मीदवार दे सकता है। लेकिन थोड़ा अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो एआईएमआईएम उसने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को समर्थन दिया था और उनके प्रत्याशी के लिए एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने वोट भी किया था। तो अब उसके बदले क्या एआईएमआईएम विधान परिषद में अपने लिए सीट मांगेगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम सीट मांगता है तो क्या ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन क्या एआईएमआईएम प्रत्याशी को विधान परिषद के लिए समर्थन देगा? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, जब राज्यसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने जो है राजद के प्रत्याशी को समर्थन दिया था, उस वक्त भी ये चर्चा हुई थी कि एआईएमआईएम शायद इसके बदले विधान परिषद में एक रिप्रेजेंटेशन मांगे और उसके लिए आरजेडी से मदद की बात करे। अब देखिए, अगर 23 से 25 विधायक चाहिए और एआईएमआईएम के भी विधायकों को आप जोड़ लीजिए तो जो संख्या हो जाती है 40, और फिर एक बसपा का विधायक है तो वो संख्या हो जाती है 41। और विधान परिषद में चुनाव जीतने के लिए जो है वो 23 से 25 विधायकों की जरूरत होगी। तो ये जो 17-18 विधायक एक्स्ट्रा हैं, क्या वो 17-18 विधायक जो है वो एआईएमआईएम को दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बाकी का आप जुगाड़ कीजिए और जो सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंसेस के वोट आएंगे उस आधार पर एक जगह और बनाने की कोशिश होगी? तो ये देखना जो है विधान परिषद के इस चुनाव में दिलचस्प हो गया है कि महागठबंधन से एक ही प्रत्याशी आता है या 2 प्रत्याशी आता है। अगर 2 आता है तो एआईएमआईएम कह सकता है कि एक सीट आप हमें दे दें लड़ने के लिए। लेकिन उसमें यह देखना होगा कि एक जो श्योर शॉट सीट है, क्या वो सीट जो है वो एआईएमआईएम को मिलता है या वो आरजेडी खुद लड़ना चाहता है। और अगर एक ही सीट पर जो है महागठबंधन उम्मीदवार उतारता है, क्योंकि अगर आप देखें जो गणित है उससे ऐसा दिख ही रहा है कि महागठबंधन एक ही सीट निकाल सकता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या एआईएमआईएम को लड़ने के लिए आरजेडी जो है वो सीट देगा और कहेगा कि हाँ ठीक है आप चुनाव लड़िए, हम समर्थन करेंगे, जैसा कि आपने राज्यसभा चुनाव में हमारे लिए किया। क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी के लिए एआईएमआईएम ने वोट
वोट किया था, AIMIM के जो 5 विधायक थे उन्होंने वोट किया था। तो एक दिलचस्प स्थिति महागठबंधन के अंदर भी बन रही है कि विधान परिषद के चुनाव में AIMIM का कैंडिडेट होगा, और अगर होगा तो क्या उसको महागठबंधन का समर्थन होगा या एक बार फिर से AIMIM को कहा जाएगा कि आप थोड़ा इंतजार करें, फिलहाल हमारे पास इतने विधायक हैं कि हम अपनी सीट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।